हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल कैच करो। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अभी वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4.0 की, उसकी तैयारी में आप लोग लग गए होंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर सिलेबस नहीं पता है उसका, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जो है न्यू एग्ज़ाम का पैटर्न के साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का जो है डिटेल में हम सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, और हर एक लेवल पे देखने वाले हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल का, ठीक है, और सेकेंडरी स्कूल का, मिडिल स्कूल का। ठीक है, तो जो भी है प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, ठीक है, तो इन सब का सिलेबस अलग अलग होता है। ठीक है, और किस हिसाब से जो है एग्ज़ाम का पैटर्न है, सब कुछ हम आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। ओके गाइस, तो चलिए पहले हम सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी आपकी और एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस सही ढंग से आपको पता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम सिलेबस पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बीपीएससी मिडिल स्कूल के टीचर का सिलेबस, जो कि क्लास 6 से 8 तक का होता है। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है किस तरीके से है, तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें दो पेपर होते हैं टोटल। ओके, तो दो पेपर होते हैं जो कि बिहार मिडिल टीचर नियमावली के अनुसार जो है इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। ओके, और जो पार्ट वन होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, और पार्ट टू जो होता है वो जनरल स्टडीज़ होता है, और पार्ट थ्री होता है सब्जेक्ट कंसर्न, जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे मैथ, साइंस, जो भी है आपका। तो इस तरीके से जो है ये पेपर लिया जाता है। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो होता है वो 150 होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो टाइम हमें अलॉट होता है वो 2 घंटे 30 मिनट होते हैं, मतलब 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। टोटल पार्ट जो होता है वो तीन होते हैं। ठीक है, तो 150 में ही जो है तीन पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो होता है वो लैंग्वेज सेक्शन होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है नेचर में। ठीक है, 30% आपको लाने होते हैं और आप क्वालिफाई होते हैं उस चीज़ में। बाकी जो सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से रिलेटेड होता है, और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मिडिल स्कूल के एग्ज़ाम का पैटर्न। ओके, तो यहाँ जो आप देख सकते हैं तीन सेक्शन में इन्हें डिवाइड किया जाता है टोटल। तो टाइम हम देख चुके हैं, 2.5 घंटे का हमें टाइम मिलता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हम नीचे देखते हैं कि जो पार्ट वन होता है लैंग्वेज में हमारा, वो हम इंग्लिश, हमें तो कंपलसरी होता है, इंग्लिश हमें रखना ही होता है। ठीक है, बाकी आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन सब में से कोई भी लैंग्वेज दूसरा रख सकते हैं। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट यानी दो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होता है। इंग्लिश तो सबको रखना ही होता है, ये कंपलसरी है। बाकी आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर रहता है। सेकंड जो पेपर पार्ट टू होता है, इसके अंदर आपको जो है प्राइमरी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, ईडब्ल्यूएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पार्ट टू से। पार्ट वन से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज से। ठीक है, और जो पार्ट तीन होता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार होता है, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, इन पाँचों में से आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपका होता है। ठीक है, ओके गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 80 नंबर का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आपके होते हैं, 150 नंबर के। तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी टीचर का। ठीक है, तो सेकेंडरी टीचर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से इनका भी होता है। नीचे हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है इनका। पहले तो हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है इन्हें भी। ठीक है, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला जो पार्ट होता है वो लैंग्वेज का ही होता है इनमें भी, जैसे कि लैंग्वेज हो गया, जनरल स्टडीज़, कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, तो पार्ट वन जो होता है वो आपका, पार्ट वन आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड वन ऑफ द लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन सब में से कोई भी हो सकता है। तो पहला इसमें भी आपका जो इंग्लिश है वो आपका कंपलसरी है। ओके, पार्ट टू में जो है आपका जनरल नॉलेज सब्जेक्ट, इन सब से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी, ईडब्ल्यूएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब सही, जैसे सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, और जो पार्ट थ्री होता है हमारा, पार्ट थ्री में जो है हमारा जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी आपके सब्जेक्ट के अनुसार आपने जो चूज़ किया होता है, जैसे कि पिछले हमने देखा प्राइमरी स्कूल वाले में, वैसे इसमें भी आपका तीन पार्ट में डिवाइड होता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पार्ट वन जो हमारा वो इंग्लिश जो है कंपलसरी है,
उसके बाद दूसरा लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ भी 30 नंबर का होता है। पार्ट 2 इसका भी प्राइमरी मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, ज्योग्राफी, ईडब्ल्यूएस, इंटरनेशनल मूवमेंट, इन सब से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट 3 जो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 80 नंबर का। ठीक है, यहाँ पे आपको और भी देख लें, फाइन आर्ट्स, डांस, फिजिकल एजुकेशन, मैथली, म्यूजिक, सोशल साइंस, इन सब से भी देखने को मिलता है। टोटल 150 क्वेश्चन इसमें भी होता है, 150 नंबर के। ओके, अब हम देख लेते हैं हायर सेकेंडरी टीचर्स। ओके, अब हायर सेकेंडरी टीचर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है, ये भी जो है 150 नंबर का ही होता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन इसमें ही पूछे जाते हैं आपको। इसका भी हम पैटर्न देख लेते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो इसमें जो है आपको पार्ट 1 में वही इंग्लिश कंपलसरी और दूसरा लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है 30 नंबर का। पार्ट 2 में आपका वही सब है, प्राइमरी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, ईडब्ल्यूएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 40 नंबर के। ठीक है, जो पार्ट 3 है इसका, ये आपका जो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको जो है यहाँ पे चूज करना होता है। यहाँ पे आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको चूज करना होता है, बंगला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, ये सब सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सबके भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जूलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, होम, मैथिली, म्यूजिक, एजुकेशन, बहुत कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अनुसार आपका क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ भी 150 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है एग्जाम पैटर्न होता है। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी टीचर का। ठीक है, प्राइमरी टीचर मतलब 1 से 5 तक का जो होता है, क्लास 1 से 5 तक का। ठीक है, तो इनका जो एग्ज़ाम होता है ये 150 नंबर का होता है। ये भी 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है दो दो पेपर इसके होते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो कवरिंग लैंग्वेज होता है और पेपर 2 जो होता है जनरल स्टडीज़ का होता है। ठीक है, तो हम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेपर 1 है हमारा, ये पेपर 1 है, लैंग्वेज का होता है। ठीक है, इंग्लिश तो होता ही है, इंग्लिश कंपलसरी है। बाकी दूसरा सब्जेक्ट हिंदी, उर्दू, बंगाली जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आपको, लैंग्वेज से पेपर 1 से। पेपर 2 से जो है आपका जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन इसका भी हो जाता है। इसमें आपको टाइम जो है वही 2.5 घंटा ही लगता है सब में। ठीक है, तो और हम सेक्शन वाइज देखते हैं। क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो एमसीक्यू ही होता है। लैंग्वेज जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है नेचर में। ठीक है, और इसमें जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है मैंने बता ही दिया आपको। पेपर 1 जो होता है आपका लैंग्वेज वाला होता है और पेपर 2 जो है होता है आपका वो हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, ये हो गया आपका। और जो हाँ पेपर 2 होता है वो जनरल स्टडीज सेक्शन कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट, इन सबसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो सिलेबस यानी क्वेश्चन का जो सिलेबस होता है जनरल स्टडीज़ का, वो रिलेटेड होता है सिलेबस प्राइमरी स्कूल, बट इट स्टैंडर्ड अकॉर्डिंगली द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज नो निगेटिव मार्किंग फॉर द लैंग्वेज सेक्शन। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेक्शन में जो है वो निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, जो लैंग्वेज सेक्शन होता है इसमें, जैसे कि आपको दिखाया मैंने यहाँ पे, जो लैंग्वेज सेक्शन है ये, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नो निगेटिव मार्किंग। लेकिन ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है ना 120 नंबर, इसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सिलेबस, पूरा कंप्लीट सिलेबस हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगर कोई डाउट रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ में जो है निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। ठीक है, तो कोई भी डाउट अगर आपको रह रहा है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी डाउट आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में आपको ये पूरा सिलेबस समझा दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हम जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अब जो है क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब होते हैं वो सब आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा आपसे। ठीक है, और वो जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगेगा कि एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्ज़ाम में। ठीक है, और हमारे साथ और भी बहुत सारे टीचर जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम सब मिलके जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।